जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर बुधवार को जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। गोली चलने के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हालात को संभालने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने पूरा घटनाक्रम बताया। मैं शादी में गया था और शादी में उनके साथ बैठ के जब दुल्हन आई उसके बाद हमने उनसे इजाज़त ली और हम लोग घर की तरफ निकल लिए। जो ही मैं उस मंडप से बाहर निकला तो मैं चल रहा था, इतने वक्त में मुझे कोई पटाखे की आवाज़ आई। तो मैं समझा ये कोई पटाखा किसी ने शादियों में डालते रहते हैं, तो मैं सोच सकता मेरे पास पटाखा यहाँ पड़ा हो। तो मुझे यहाँ कुछ गर्मी जैसी लगी और मुझे कुछ पता नहीं था। इतने वक्त में इन्होंने मुझे जल्दी जल्दी गाड़ी में बिठा दिया। जो इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया तो मुझे कहने लगे, जनाब ये तो एक पिस्तौल था आपके इस इंसान के पास और इसने 2 गोलियां चलाई थी। दूसरी गोली में हमारे इनके जो हमारी सिक्योरिटी वाले भी हैं और दूसरे, उन्होंने क्या किया कि एक ने उसको हाथ बाजू से पीछे खींचने की कोशिश की तो उससे वो डिस्टेबलाइज हो गया। तो उसका जो पिस्तौल है वो ऊपर को चला गया। इतने वक्त में सिक्योरिटी वाले ने उस पिस्तौल को उसके हाथ को पकड़ लिया तो गोली चल दी थी। मैंने इतना ही सुना। उसके बाद यहाँ आके घर में मुझे कोई भी, न मैं इस आदमी को जानता हूँ न मुझे इस आदमी का कुछ पता। फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले की देश के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने कड़े शब्दों में निंदा की। इसके साथ ही विपक्ष ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। नहीं, कश्मीर की स्थिति ठीक नहीं है। फारूक साहब पर जो हमला हुआ है वो इसका एक प्रमाण है। सेंट्रल गवर्नमेंट को के अधीन है, एक तरीके से मुख्यमंत्री के हाथ में वहाँ कुछ है नहीं। जो कुछ है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में। तो देखना चाहिए कि लोगों की सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम है कि नहीं। फारूक साहब के साथ जो हमने वीडियो देखा है, हमें तो लगता नहीं था कि कोई सुरक्षा के कर्मचारी साथ में हो, जो इतने दिनों केंद्र मंत्री रहे हों, चीफ मिनिस्टर रहे हों, बहुत बड़ी हस्ती हों, उनकी सिक्योरिटी की कोई प्रॉपर व्यवस्था न हो, ये उचित नहीं। बहुत ही दुखद है और इससे पता चलता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। जहां की पुलिस, जहां का इंटेलिजेंस, जहां का सब कुछ दिल्ली के अधीन हो, गृह मंत्री के अंडर में आता हो, वहां पर लेफ्टिनेंट जनरल साहब क्या कर रहे हैं, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, उनका इंटेल क्या कर रहा है। और इस तरह से एक इतने बड़े नेता पर इस तरह से जानलेवा हमला हो, वो तो उनका नसीब था कि वो बच गए, वरना कुछ भी हो सकता था। और उस पर जो है कानून व्यवस्था की बदहाली वो खुल करके सामने आई है। कोई जवाबदेही नहीं। दिल्ली में कानून व्यवस्था बदहाल है, जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था बदहाल है। गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, कंडेमनेबल है, निंदनीय है और मुझे लगता है कि हमारा जम्मू तो कभी भी इन परिस्थितियों के लिए छूट नहीं देता है, आज़ादी नहीं देता है कि जम्मू में कोई भी कहीं भी ऐसी हरकत कर दे। तो मुझे लगता है कि एजेंसीज को इन डेप्थ इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि क्यों ये व्यक्ति इतना भड़का हुआ था, क्यों व्यक्ति इतना फ्रस्ट्रेट था, क्यों इसको मौका मिलते इसने ये हरकत की। फिलहाल फारूक अब्दुल्ला पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या खुलासे होते हैं और आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।